अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल 17 से। एग्जाम्पल 17 में हमें लिखा है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म दिए गए हैं 2x प्लस 3y बराबर में 13। यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें लिखा है 5x माइनस 4y बराबर -2। ये दो समीकरण दिए गए हमें कहा गया हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो किताब में इसे कुछ मान कर बनाया गया है, तो हम उस प्रकार से नहीं, हम जैसे विलोपन विधि को बनाए हैं वैसे ही इसे भी हल करेंगे विलोपन विधि से ही। विलोपन विधि में हमने क्या सीखा था, बराबर करते हैं। अगर हम मन में ये बिठा लें कि y को हमको हटाना है तो y तो नीचे सेम है, केवल ऊपर सेम करना है। तो ऊपर सेम करने के लिए इस वाले समीकरण में हम 4 से गुना कर दिए और इस वाले में 3 से। साइन देख लेते हैं, इस वाले टर्म को काटना है हमें, तो इन दोनों का साइन अलग अलग है। तो साइन अलग होता है तो हम समीकरण को जोड़ लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 गुना 4 और प्लस समीकरण 2 गुना 3। तो 4 से गुना किया 2 में 8/x प्लस 4 से 3 में गुना किया 12/y और 13 में 4 से गुना कर दिया तो 52। 3 से गुना किया 5 में 15/x माइनस 3 में 4 से गुना किया तो 12/y और 3 में -2 से गुना किया तो -6। अब देखते हैं जरा, यहाँ साइन चेंज करने का तो जरूरत है नहीं, ये कट जाएगा। अब ये जोड़ना है हमें, देख लेते हैं कि नहीं जोड़ना है। 8/x और 15/x को, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 1 माइनस है, घट जाएगा। 52 में से 6 घटा दिए 46। x और x का एलसीएम x से x एक बार में 1 को 8 से काटा 8, x से x एक बार में 1 को 15 से काटा, 1 को 15 से गुना किया तो 15 और 8 को जोड़ दिया तो 23/x बराबर में 46 और इसके नीचे 1। 23 से 46 को काट दिया 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 1, यानी कि x का मान आ गया यहाँ से हमारा 1/2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ऊपर वाले 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे x के जगह ये 1/2 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ देखते हैं ये 4 नंबर के फॉर्म में, तो हमने पढ़ा है 1/2, ये 4 वाला ऊपर और 3 वाला नीचे, प्लस 3y बराबर 13, यानी कि 2 को 2 से गुना किया 4, नीचे 1 को 1 से गुना किया 1 ही रह जाएगा, नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से 3y बराबर 13 और ये प्लस का 4 को इधर ले आया तो -4, यानी कि 3y बराबर 9 और इसके नीचे 1। 3 से काट दिया 9 को 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया 3y बराबर 1, यानी कि y का मान आ गया 1/3। तो इस प्रकार हमने x का मान लाया 1/2 और y का मान लाया 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल 18 में। एग्जाम्पल 18 में हमारा सवाल है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर में है 2। ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर में 1। इसे भी हमें कहा गया है कि निम्न समीकरण युग्मों के रैखिक युग्म को रैखिक युग्म में बदलकर हल कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। तो यहाँ भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम यदि इसी टर्म को चाहते हैं कि काटना, तो इसे बराबर करने के लिए हम देखते हैं कि नीचे में तो ये बराबर है, केवल ऊपर में बराबर करना है। तो ऊपर में बराबर करने के लिए इसमें हमने 3 से गुना कर दिया और इसमें 1 से। साइन देख लेते हैं, साइन अलग अलग है तो समीकरणों को जोड़ लेंगे।
यानी कि समीकरण 1 में हमने गुना किया है 3 से और प्लस समीकरण 2 में हमने गुना किया 1 से। चलिए 3 से गुना करते, 5 में 3 से गुना किया 15/x - 1 प्लस 3 में 1 से गुना किया 3/y - 2 बराबर 3 में 2 से गुना किया तो 6। 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 और 1। अब जरा देखते हैं इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये कट जाएंगे। अब जोड़ना है हमें, तो किन्हें जोड़ना है? 15/x - 1 प्लस 6/x - 1 और यहाँ जोड़े 6 और 1 7 हो गया। यहाँ एलसीएम हम लोग का x - 1 से एक बार में 1 को 15 से गुना किया 15, x - 1 से x - 1 एक बार में 1 को 6 से गुना किया 6 बराबर 7। 15 और 6 को जोड़ा 21/x - 1 बराबर 7। इसके नीचे 1, 7 से 21 को काट दिया, 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो x - 1 को 1 से गुना किया x - 1 और 3 को 1 से गुना किए तो 3। यहाँ से हमने x का मान निकाला 3 और ये माइनस का 1 इधर आया प्लस 1, यानी कि x का मान आ गया है 4। अब x का मान हमने 4 लाया, इसे हम रख लेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर में 1। तो चलिए 6/x के जगह 4 - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, तो ये आ गया हमारा 6/3 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। अब यहाँ 3 से 6 को काट लेंगे 2 बार में और ये प्लस 2 को इधर ले आएंगे, यानी कि माइनस 3/y - 2 बराबर 1 और ये प्लस का 2 इधर आया माइनस का 2, यानी कि माइनस 3/y - 2 और 1 में से -2 किया तो -1, इसके नीचे भी 1, माइनस से माइनस को काट लिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो y - 2 को 1 से गुना किए तो y - 2 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो 3 और ये माइनस का 2 को इधर लाएंगे प्लस 2, यानी कि y का मान आ गया 5। इस प्रकार हमने आंसर लाया x का मान 4 और y का मान 5। तो एग्जाम्पल 18 के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 1 का 1। पढ़ लेते पहले जरा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या है। कहा गया है हमें निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को रैखिक युग्मों में बदलकर हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2x 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। चलिए जरा यहाँ भी हम चाहेंगे y वाले को ही हटाना, चलिए इस बार x वाले को हटा लेते हैं। तो x वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, x को बराबर करते, तो ऊपर में तो बराबर है, केवल नीचे में बराबर करना है। तो देखिए ऊपर में 1 से गुना और नीचे में इसमें 3 से गुना कर देंगे। और इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में तो 1 से गुना लेकिन नीचे में 2 से गुना कर देंगे, ताकि नीचे में दोनों में क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया। अब x को हम काटना चाहते हैं, दोनों के साइन प्लस है तो समीकरणों को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 1 गुना 1/3 और माइनस समीकरण 2 गुना 1/2। चलिए जरा 1/3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 1/6x प्लस 1/9y बराबर 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12। चलिए जरा साइन को करते हैं चेंज, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट गए। अब हमें घटाना है, प्लस में है 1/9y और माइनस में है 1/4y बराबर, और यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्लस में है 2/3 और माइनस में है 13/12। चलिए जरा दोनों साइड हल करते हैं, तो 9y और 4y का एलसीएम हो जाएगा 36y
y से y कट गया, 9 से 36 4 बार में, 4 को 1 से गुना किया 4 और माइनस ये 4 से 36 कटा 9 बार में, y से y कट गया, 9 को 1 से गुना किया तो 9 और इस साइड 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 से 4 बार में, 4 को 2 से गुना किया तो 8 और माइनस 12 से 12 एक बार में, 1 को 13 से गुना किया तो 13, प्लस में है 4 माइनस में 9 माइनस 5 बटा 36 y बराबर यहाँ 8 माइनस 13 माइनस 5 बटा में 12, माइनस से माइनस को काट दिया, 5 से 5 को काट दिया, 12 से 36 को काट दिया 3 बार में, बाकी जो बचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ 3y को 1 से गुना किया तो 3y और 1 को 1 से गुना किया तो 1, यानी यहाँ भी हमारा y का मान आ गया है 1/3। अब y का मान 1/3 आ गया, इसे हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, यानी कि 1/2x प्लस 1/3 इंटू y के जगह हमने लाया है 1/3, तो यहाँ y के जगह रख दिया 1/3 बराबर 2, इस 3 से 3 को काट दिया, ये 1/2x, अब ये 1/1 जो है इस साइड ले आया 1/1 यानी कि 1, और 1 को जब इस साइड लाया तो ये -1 बन गया, यानी 1/2x बराबर 2 में से 1 को घटाया 1 और नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 2x का मान 1, यानी कि x का मान आ गया 1/2, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 हमारा हो गया आंसर। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर में है 2, इसे हमने मान लिया समीकरण 1, और 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1, ये हमारा दूसरा समीकरण। चलिए जरा इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमें बराबर करना है पहले, चलिए y वाले को ही काटने के लिए हम क्या करते हैं, y वाले को बराबर कर देते हैं, नीचे में तो सेम है, ऊपर में सेम करने के लिए ऊपर 3 से गुना और यहाँ 1 से ही गुना। तो चलिए इसमें लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना किया 3 से, अब साइन देख लेते हैं दोनों के अलग अलग हैं, तो जोड़ेंगे समीकरणों को, यानी कि समीकरण 2 गुना 1 3 से गुना कर देते हैं तो 6/√x, 3 में 3 से गुना कर दिया 9/√y और बराबर 3 में 2 से गुना कर दिया तो 6, 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम 4/√x माइनस 9/√y बराबर में -1, साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस ये प्लस, साइन को चेंज नहीं करेंगे, जोड़ना है ना, जोड़ने में साइन को चेंज नहीं करते, ये कट जाएगा, ये अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं 6/√x प्लस 4/√x बराबर 6 माइनस 1 किया तो 5, अब यहाँ √x और √x का एलसीएम √x हो जाएगा, 6 और 4 6, √x से √x एक बार में, 1 को 6 से गुना किया 6, फिर से एक बार में और 1 को 4 से गुना किया तो 4, यानी कि 10 बटा में √x बराबर 5 बटा में 1, 5 से 10 को काट दिया, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हमारा मान आया √x का 2, हमें √x का मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर, यानी कि x का मान हो गया हमारा +4। अब x का मान हमने 4 लाया है, इसे हम रख लेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है 2/√x प्लस 3/√y बराबर में 2, यानी कि 2 बटा में रूट और x के जगह रखेंगे 4 प्लस 3/√y बराबर में 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 2/2 प्लस 3/√y बराबर में 2, ये 2 से 2 को एक बार में काटा, यानी 3/√y बराबर ये 2 और प्लस का 1 को इधर लाएंगे -1, यानी 3/√y बराबर 1/1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से रूट वाई का वैल्यू आया 3, और जब रूट को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि y का मान हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि y का मान हो गया 9। तो इस प्रकार हमने x बराबर 4 और y बराबर 9 आंसर लाया। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है 4/x प्लस 3y बराबर 14। यह है हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है हमारा 3/x माइनस 4y बराबर में 23। यह है हमारा दूसरा समीकरण। चलिए जरा इसे हल करने के लिए बराबर करते हैं। यहाँ भी हम y वाले टर्म को ही बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 4 से गुना और नीचे में 3 से गुना। साइन दोनों का अलग है तो समीकरण जुड़ जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 गुना 4 और प्लस समीकरण 2 गुना में 3। चलिए जरा 4 से गुना किया, 4 में 16/x प्लस 3 में 4 से गुना किया 12y बराबर 14 में 4 से गुना किया तो 56, 3 में 3 से गुना किया 9/x, 3 में 4 से गुना किया 12y और 23 में 3 से गुना कर दिया तो 69। चलिए जरा ये -12y और +12y -12y कट गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 16/x प्लस 9/x बराबर 56 और 69 को जोड़े तो आ गया 125। एलसीएम x और x का हो गया x, 16 + 9 बराबर में 125, यानी कि 25/x बराबर में 125/1। 25 से 125 को काट दिया 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x को 5 से गुना किया तो 5x बराबर 1, यानी कि यहाँ से x का मान आ गया हमारा 1/5। तो x का मान हमने लाया 1/5, रख लेते हैं हम अपने समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1, तो हमारा समीकरण 1 है 4/x प्लस 3y बराबर 14, यानी कि इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इस नीचे वाले x के जगह 1/5 प्लस 3y बराबर 14। अब 4 नंबर डिवाइड में तो हमने पढ़ा 1/2, ये 4 वाला ऊपर 3 वाला नीचे, प्लस 3y बराबर 14। 4 को 5 से गुना किया 20, नीचे 1 लिखा नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3y बराबर 14, यानी यहाँ से 3y बराबर आ गया 14 - 20, यानी कि 3y बराबर में -6। 3 से 6 को काट दिया 2 बार में, यानी कि y का मान आ गया -2। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल लिए, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये हो गया हमारा आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है हमारा 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर में 2। ये है हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 और बराबर में है +1। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो इन्हें हम हल करते हैं। अब जरा अगर गौर से देखेंगे तो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 में भी था, सेम क्वेश्चन था एग्जाम्पल 18 में भी। तो चलिए इसको एक बार और फिर से हल ही कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर दिया और नीचे में 1 से y वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म को हम हटाना चाहते हैं, यानी कि समीकरण 1 में गुना किया 3 से और जोड़ देंगे समीकरण 2 में 1 से गुना करके। 3 से गुना किया 5 में, 15/x - 1 प्लस 3/y - 2 और 2 में 3 से गुना किया 6, 1 से गुना किया 6/x - 1 और -3/y - 2 बराबर में 1। ये दोनों कट गए। 15/x - 1 को जोड़ना है हमें 6/x - 1 के साथ, और इस साइड 6 और 1 जोड़ करके 7। इधर का एलसीएम देखें तो x - 1 हो जाएगा। x - 1 से x - 1 एक बार में, 1 को 15 से गुना किया 15, x - 1 से x - 1 एक बार में, 1 को 6 से गुना किया 6 और ये 7। 15 और 6 को जोड़ा 21/x - 1 बराबर में 7 और नीचे 1। 7 से 21 को काट दिया 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x - 1 बराबर 3।
यानी कि यहाँ से x बराबर आ गया 3 + 1, यानी कि x का मान आ गया 4। अब x के मान को 4 लाए हैं, रख लेंगे समीकरण 2 में ही, है ना। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 2? हमारा दूसरा समीकरण है 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर में 1, यानी कि 6/4 - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। यहाँ हो गया 6/3 - 3/y - 2 बराबर 1। 3 से 6 को काटा, 2 बार में, और 2 को इधर ले आएंगे, यानी -3/y - 2 बराबर 1 और -2, यानी कि -3/y - 2 और इधर हो गया -1, इसके नीचे भी 1। माइनस से माइनस को काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास y - 2 बराबर 3, यानी कि y का मान 3 + 2, यानी कि y का मान ले आया हमने 5। तो इस प्रकार हमने x का मान लाया 4 और y का मान लाया 5, जो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है हमारा 7x - 2y बटा में xy बराबर 5। तो सबसे पहले तो इसे हम हल कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना किया तो 7x - 2y बराबर में 5xy, ये हमारा बन गया समीकरण 1। और दूसरे समीकरण के लिए हमें लिखा है 8x + 7y बटा में xy बराबर 15। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवा लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 8x + 7y बराबर 15xy, ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए जरा y वाले टर्म को काटने के लिए अगर हम सोच रहे हैं, तो y वाला टर्म को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले समीकरण में 7 से गुना करना पड़ेगा और इस वाले समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए जरा गुना करते हैं और साइन को देख लेते हैं। तो साइन यहाँ हमारा दोनों का अलग अलग है, साइन अलग अलग होने पर समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में गुना किया 7 से और प्लस समीकरण 2 में गुना कर दिया 2 से। तो चलिए गुना करते हैं। 7 से 7 में गुना किया 49x, 7 से 2 में गुना किया 14y और 7 से 5 में गुना किया तो 35xy। 2 से गुना करते हैं 8 में तो 16x माइनस 2 से 7 में गुना किया 14y और 2 से 15 में गुना किया तो 30xy। अब यहाँ जरा हम देखते हैं इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो समीकरण जोड़े हैं हमने, तो यहाँ इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 49 और 16 यानी 49 और 16 जोड़ करके 65x और यहाँ 35 और 30 जोड़ करके 65x और y। तो 65 से हमने 65 को काट दिया, x से x को काट दिया, तो यहाँ से y का मान मिल गया हमें 1 बराबर y आया है। यहाँ 1 बराबर y कहे या y बराबर 1 कहे, तो y का मान यहाँ पर हमारा आ गया 1। अब y का मान 1 आ गया तो इसे हम रख लेंगे समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 7x - 2y बराबर में 5xy, यानी कि 7x - 2 इंटू y के जगह हमने लाया है 1 बराबर 5x इंटू y के जगह हमने लाया है 1, यानी कि 7x - 2 बराबर में 5x। इस 5x को इधर ले आएंगे, यानी कि 7x - 5x और -2 को इधर लाया तो ये बन गया +2। 7x में से 5x को घटाया 2x बराबर 2, 2 से 2 को काट दिया एक बार में, यानी कि यहाँ हमें x का मान भी मिल गया 1। तो इस प्रकार हमने x का भी मान लाया 1 और y का भी मान लाया 1, जो बना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन लिखा है हमें 6x + 3y बराबर में 6xy, और ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x + 4y बराबर 5xy। चलिए इस बार हम x को काटना चाहते हैं, तो x को काटने के लिए क्या करेंगे, पहले तो x वाले टर्म को बराबर करना पड़ेगा। तो x वाले को बराबर करने के लिए इसमें हमने 3 से गुना कर दिया और इसमें हमने 1 से गुना कर दिया, है ना, 6 हो जाएंगे दोनों। अब देख लेते हैं, दोनों का साइन सेम है तो समीकरणों को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 1 में हमने गुना किया 1 से और घटा रहे हैं समीकरण 2 में कितने से गुना करके, 3 से गुना करके। चलिए 1 से गुना करते हैं तो 6x +
3y बराबर 6xy, 3 से गुना किया 2 में 6x, 3 से 4 में गुना किया 12y और 3 से 5 पे गुना किया तो 15xy। साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 6x कट गया, प्लस में 3y माइनस में है 12y तो ये बन गया माइनस 9y, प्लस में है 6xy और माइनस में है 15xy तो ये बन गया हमारा माइनस 9xy। माइनस से माइनस काट दिया, 9 से 9 काट दिया, y से y काट दिया तो यहाँ पर हमारा x 1 बराबर आ रहा है। x 1 बराबर x कहें या x बराबर 1 कहें, बात तो सेम है। अब x का मान आया है 1, इसे रख लेंगे हम अपने समीकरण 1 में, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 6x प्लस 3y बराबर में 6xy, यानी कि 6 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 3y, 6 इंटू एक्स के जगह 1 इंटू वाई तो ये हमारा बन रहा है 6 प्लस 3y बराबर 6 में 1 से गुना किया 6 और 6 को y से गुना किया तो 6y। अब 3y को जरा भेज देते इधर तो ये बन गया हमारा 6y माइनस 3y, यानी कि 6 बराबर 6y में से 3y को घटाया तो 3y और 3 से 6 को काट दिया 2 बार में, यानी कि y बराबर मिला हमें 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमने लाया है x बराबर 1 और y बराबर 2, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपने इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अपने अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल्स को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।